हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो सेंटेंस है जिसको अपन अपने रूटीन के अंदर काम में लेते हैं, जितने सेंटेंस हमने पहले भी बनाए हैं, ठीक है ना, मॉडल आधारित सेंटेंस बनाए हैं, टेंस आधारित सेंटेंसेस बनाए, बहुत सारे सेंटेंस बनाए, तो उनके आधार पर आज हम और ये 6 सेंटेंसेस जिनको अपन इंग्लिश हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है ना। अगर आपने इन 6 सेंटेंस को पहले ही देख लिया है अच्छी तरीके से तो वापस देखिए, और इनको मेरे इंग्लिश बनाने से पहले आप इनको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। अगर आपकी समझ से थोड़ा बाहर हो रहा है तो प्रत्येक सेंटेंस के ऊपर ध्यान से देखेंगे कि सेंटेंस को मैं कैसे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहा हूँ। ओके, सो टुडेज क्लास ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सेंटेंस, हमेशा आपके कपड़े कौन धोता है, ठीक है ना, हमेशा आपके कपड़े कौन धोता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। दूसरा, हु से स्टार्ट करना, कौन का जवाब आ रहा है, ठीक है ना, तो हम इसका जवाब लिखेंगे हु, ठीक है ना। फिर आएगा एच सब्जेक्ट हेल्पिंग, एच इसके अंदर है नहीं तो क्या लगाएंगे, वॉशेज, हु वॉशेज योर क्लॉथ, ठीक। फिर लास्ट में लगा लेते हैं डेली, हु वॉशेज योर क्लॉथ्स डेली, कि आपके कपड़े रोजाना कौन धोता है, आपके हमेशा कपड़ा कौन धोता है। तो ये आपके फर्स्ट सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन है। नेक्स्ट है, आपको कितना पानी चाहिए, आपको कितना पानी चाहिए, तो इसकी मैंने कितना कितनी कितने दो चीज बताई थी, एक हाउ मैनी और एक हाउ मच, ठीक है ना। तो हाउ मच का मतलब तो मात्रा होती है और हाउ मैनी मतलब संख्यात्मक रूप में अगर कोई चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर पानी की मात्रा चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, तो अपन क्या लगेंगे, हाउ मच लगेंगे, ठीक है ना। दूसरा, कैसा भी लिक्विड हो हाउ मच का उपयोग ही करेंगे। ओके, सो हाउ मच milk, sorry, water, how much water do you need, okay, need या वाट कोई भी अगर लगा सकते हैं। सो ये कैसे बना, हाउ मच वाटर, ये तो हमारा सब्जेक्ट के हिसाब से बना है, ठीक है ना। डू यू नीड यानी कि आपकी आवश्यकता है, तो आपको कितना पानी चाहिए यानी कि आपको कितने पानी की आवश्यकता है, तो हाउ मच वाटर डू यू नीड, ठीक है ना। फिर आता है सेंटेंस नंबर थर्ड, मैं आपके साथ मेला देखने नहीं जाना चाहता हूं, मैं आपके साथ मेला देखने नहीं जाना चाहता हूं। तो मैं की इंग्लिश की होगी, तो सबसे पहले अपन को आई लिखना है, इसमें कोई टेंशन है ही नहीं। अब बात आती है चाहता हूं, तो इसका मतलब क्या आएगा कि मैं आपके साथ मेला देखने नहीं जाना चाहता हूं, तो आई डू नॉट वांट टू see the tiger with you, okay, I do not want to see the fire with you, यानी कि मैं आपके साथ मेला देखने नहीं जाना चाहता हूँ। ओके, आई यानी कि सब्जेक्ट है, फिर डू नॉट ये तो इसमें आना ही है प्रेजेंट सिंपल के हिसाब से, वांट टू यानी कि चाहता हूँ, सी यानी कि देखने, ठीक है, द फायर यानी कि मेला, विद यू यानी कि आपके साथ, ठीक है। सो सेंटेंस नंबर 4, टुडेज क्लास, उसका भतीजा 15 दिन स्कूल नहीं आ सकता है, सकता है लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है। एक तो इसके अंदर भाव आ रहा है मे का, यानी कि पॉसिबिलिटी है, संभावना का भाव, ठीक है। और दूसरा इसके अंदर भाव अपन कैन से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना, नो डाउट। सो अपन इसको बनाएंगे उसका भतीजा, तो हिज या हर कोई भी आ सकता है, भतीजा नेफ्यू, ठीक है। कैन नॉट, आप मे नॉट भी बना सकते हैं, लेकिन मे नॉट की जगह कैन नॉट का प्रयोग करना उचित समझा जाता है, ठीक है ना। हिज नेफ्यू कैन नॉट कम टू स्कूल, हिज नेफ्यू कैन नॉट कम टू स्कूल फॉर 15 डेज, ठीक है, 15 को ऐसे लिख देते हैं 15 डेज। ओके, अब सुनो, हिज या हर कोई भी आ सकता है, हिज या हर नेफ्यू कैन नॉट कम टू स्कूल यानी कि स्कूल नहीं आ सकता है, फॉर 15 डेज यानी कि 15 दिनों के लिए, ठीक है ना। वह 15 दिन स्कूल नहीं आ सकता है, वह 15 दिन स्कूल
फॉर 15 डेज। ओके, फॉर और सिंस का प्रयोग इसके अंदर किया जा सकता है, समय है। अगर इसके अंदर तक आता है तो अपन बाई और टिल का प्रयोग भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर तक है ही नहीं। ओके, अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 5 टुडेज का। तो ये सेंटेंस आपको कहता है यह मैच 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो यह मैच मतलब दिस मैच। अब देखो यह मैच 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगी? ये सेंटेंस आपको हिसाब से किसमें बनना चाहिए? ये सेंटेंस बनना चाहिए फ्यूचर इंडेफिनिट में, लेकिन ये फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं, बल्कि इस सेंटेंस को अपन पैसिवली बना सकते हैं, ठीक है ना। सो यूज ऑफ पैसिव को काम में लेते हुए दिस मैच विल बी ओवर इन 1 ओके। यह मैच 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, तो दिस मैच विल बी ओवर इन 1 आवर। ओके, विल बी लगाया क्योंकि इसको हमने पैसिव बनाया, ठीक है ना। जस्ट लाइक बात जब खुद पर ना आकर के सब्जेक्ट यानी कि हमारा जो कर्ता जिसे हम बना रहे हैं वो ऑब्जेक्टली बन रहा है, यानी कि तीसरी फॉर्म में बनता नजर आ रहा है, तो हम उसको किस में बनाएंगे? इसको यूज ऑफ पैसिव के अंदर इसको रखेंगे, जिसमें नेक्स्ट टेंस जो होता है उसकी एच लगती है, ठीक है ना, और एम भी तो उसके अंदर थर्ड ही लगती है। यहाँ पर एम भी हमने प्रयोग की नहीं, ओवर यानी कि समाप्त होना लिखा है, ठीक है ना। सो दिस मैच विल बी ओवर इन 1 आवर। ओके, फिर आता है सेंटेंस नंबर 6। आपको अपने दोस्तों के साथ गणित के प्रश्न हल करने चाहिए। आपको अपने दोस्तों के साथ गणित के प्रश्न हल करने चाहिए। सो आपको यानी कि यू, फिर चाहिए यानी कि शुड, फिर एम भी के हल करना मतलब सॉल्व। यू शुड सॉल्व द, किसी पर्टिकुलरली सब्जेक्ट का आ रहा है तो द का प्रयोग अपन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं, ठीक है ना। पर्टिकुलर यानी कि गणित के सब्जेक्ट हो गए, ठीक है ना। सो द मैथमेटिक्स ट्यूशन, फिर आता है दोस्तों के साथ तो विद योर फ्रेंड्स। ठीक, देखो यू शुड सॉल्व द मैथमेटिक्स ट्यूशन विद योर फ्रेंड्स। आपको अपने दोस्तों के साथ में गणित के प्रश्न हल करने चाहिए, ठीक है। तो आपने देखा है 6 ऐसे सेंटेंस जिनको अपने आज की क्लास के अंदर ट्रांसलेट किया है, ठीक है ना। तो आप अपने खुद मार्किंग कीजिए और सोचिए कि 6 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अब मेरे हिसाब से अगर आपने फर्स्ट टू लास्ट सारी क्लासों को फॉलो किया है तो अप्रॉक्सीमेटली आपके कम से कम 6 में से 5 ऐसे सेंटेंस होने चाहिए जो बिल्कुल क्वाइटली एकदम राइट होने चाहिए, ठीक है ना। और अगर नहीं होता है तो इसका मतलब आपको फिर से उन्हीं क्लासों को देखना चाहिए और वापस मिलाना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि उनको वापस उसी हिसाब से देखिए, आप फास्टली देख सकते हैं, या फिर आपने जो अपने नोट्स बनाए बार बार आपको अपने नोट्स पर काम करना चाहिए, ठीक है ना, और सेंटेंस वर्क आपको करना चाहिए, ठीक है ना। याद रखें नेक्स्ट जो अपन कंपोजिशन पार्ट के काम करने जाएंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा अपन को इन सेंटेंसेस की जरूरत पड़ेगी और उस समय मैं इन सेंटेंसेस को नहीं करा पाऊंगा, ठीक है ना। सो अगर आपने अपने बेसिक को अच्छी तरीके से तैयार किया है तो इसको हमेशा अपने साथ में कवर अप कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर टू योर ऑल फ्रेंड्स। थैंक्स।